देखिए, इस मातृ शक्ति समन्वय सम्मेलन में जो विषय है वो विषय आपके सामने है, जिसमें हमारी बहुत ही योग्य 4 महिलाओं ने विषय रखा। पर्यावरण, लौ जिहाद, नारी की भूमिका, राष्ट्र के लिए क्या है और हम लोग अपने बच्चों के अंदर कैसे संस्कार दे सकते हैं। मैं समझती हूँ कि किसी भी देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरे देश में हमेशा नारी का सम्मान रहा है और आज आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने, रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय के रूप में आदरणीय हमारी सबकी आदर्श सुषमा जी रही हों, आज वर्तमान में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर महामहिम के पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये हमारी नारी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और मैं मानती हूँ कि नारी का सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता वास करते हैं, लक्ष्मी वास करती है। तो आज का ये आगरा महानगर का मातृशक्ति सम्मेलन, समन्वय सम्मेलन, उसमें मुझे बुलाया गया तो मैं देख रही थी कि किस उत्साह से महिलाएं आई हैं। इसका मतलब महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो देश अपने आप बढ़ता है। यही कारण है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आज मैं जिस विभाग में काम देख रही हूँ, ग्रामीण विभाग में, उसमें यूपीए की गवर्नमेंट में लगभग 2 करोड़ अकेले महिलाएं काम कर रही थी स्वयं सहायता समूह में। आज हम लोग 9.5 करोड़ के लगभग महिलाओं को हमने सशक्तिकरण के रास्ते पर काम दिया है। और वो महिलाएं जो पति के सामने एक एक पैसे के लिए मोहताज होती थी, आज वो नोएडा है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, ऐसे हाटों में जाकर के अपना बनाया हुआ माल बेच रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। तो मातृशक्ति स्वावलंबी बनती है तो घर अपने आप स्वावलंबन को आगे उच्च शिखर को प्राप्त होता है। लव जिहाद का भी टॉपिक रहा। देखिए, लव जिहाद के लिए देखिए 2 विषय हैं, जिसमें हमारी एक माँ बहन ने रखा, हमारी जो प्राचार्य है उन्होंने रखा, बहुत अच्छे ढंग से रखा। ये दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में कुछ लोग हैं जो नाम बदल करके हमारी बेटियों को, पढ़ने वाली बेटियों से दोस्ती करके ले जाते हैं। और दुर्भाग्य है, ले गए तो कम से कम सम्मान तो रखो। यदि हमारा कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लाता है तो वो सम्मान पूर्वक घर में रखता है, लेकिन 35-35 टुकड़े करके फ्रिज में रख करके और इस विषय पर विपक्ष का ना बोलना, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर मौन रहता है जहां लड़कियों के टुकड़े किए जा रहे हों। उसके बाद 1 महीने के बाद एक और घटना हो गई और अभी कल परसों में न्यूज में देख रही थी। इस तरह की घटनाओं को आप सबको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये घटनाएं बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रही हैं। इसके लिए हम सबको रोकना पड़ेगा। क्या संदेश देंगे आप? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से मैं छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके 2017 से योगी जी ने जो एक गुंडागर्दी सड़क पर करते थे उनको एक सबक सिखाया है। आज सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले कोई दिख नहीं रहे। मेरा बेटियों से भी निवेदन है कि स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। मैं अपना उदाहरण बता रही हूँ। मैं 14 साल की आयु से 42 साल हो गए घूमते घूमते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। हम यदि आत्मनिर्भर होंगे, आत्मरक्षा के लिए तैयार होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती। यूपी में कल एक प्रयागराज के अंदर उसमें नाम आ रहा है जो है, मतलब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कल मैं पार्लियामेंट का सुन रही थी, उन्होंने जिसने भी की हरकतें की है, करवाई है, वो छोड़ा नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि दीपक जब बुझने पर आता है तो लौ ज्यादा तेज होती है। अब इनके बुझने का समय आ चुका है। यूपी में रामचरितमानस को लेकर मुद्दा चल रहा है। देखिए, आज जो विषय उस पर चर्चा करिए, क्योंकि आज हमारा महिला का मातृशक्ति सम्मेलन, समन्वय सम्मेलन। आप उससे जुड़ी हैं क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, सपा उस पर लगातार उसके पक्ष में बात कर रही है। रामचरितमानस के अखिलेश ने कहा है कि कल आदरणीय योगी जी ने सदन के अंदर मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा सपा को और मुंहतोड़ जवाब नहीं मिल सकता। ठीक है ना। रामचरितमानस एक हमारे राम वो हैं जिन्होंने अयोध्या को छोड़ करके समाज में समरसता स्थापित की, निषाद को गले लगाया, सबरी को गले लगाया, भीलों को गले लगाया और यहाँ तक कि रावण के भाई यदि लंका पर विजय प्राप्त करनी है तो विभीषण को भी गले लगाया। तो राम के आदर्श पर यदि कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, राम जी तो वो कहते हैं जो मुई भजे भजो में ते ही पुरुष नपुंसक नार नर
कोई भी जीव चराचर हो मुझे बजेगा, मैं उसको प्राप्त होता हूँ।